प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले मेरे सभी छोटे भाइयों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, रीजनिंग में आज हम बात करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट की और उसमें भी हम बात करेंगे लीनियर रैखिक व्यवस्था। टॉपिक शुरू करने के पहले मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देना चाहता हूं जिससे आपका जो बेसिक है वो क्लियर हो जाए। देखिए, लीनियर अरेंजमेंट में जो सवाल है वो कुल मिलाकर के दो तरह से आते हैं। पहला सवाल तो ये रहता है, एक रेखा दी रहती है, एक रेखा दी रहती है और इसमें आदमी उत्तर की ओर मुंह करके, मुंह कहां रहता है उसका? उत्तर की तरफ, उत्तर की तरफ। एक बात आप ध्यान में रखिएगा, अगर उत्तर की ओर मुंह है तो जो आपका बायां है वो बायां होगा, जो आपका दायां है वही दायां होगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी। ठीक है, पहली बात, रैखिक व्यवस्था में आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि आपको या तो किनारे पर बैठे हुए लोग, या तो इन किनारे पर, चूंकि ऐसे बीच में ऐसे सीटें लगी होती, जितने भी लोग बैठे होते हैं ऐसे, ठीक है, तो या तो किनारे पर बैठे हुए लोग मिल जाए और या तो किनारे से किसी एक व्यक्ति की फिक्स पोजीशन मिल जाए। तो उत्तर की ओर जब मुंह करके बैठते हैं तो बाया और दाया ऐसे। ठीक है, अब दूसरे तरह का जो सवाल आता है उसमें कंडीशन क्या रहती है? उसमें जो मुंह होता है वो सबका मुंह किस तरफ होता है? दक्षिण की तरफ, दक्षिण की तरफ। तो यहां बात ध्यान में रखिएगा, सारा कुछ उल्टा, मतलब आपका जो बाया है वो अब क्या हो जाएगा? दाया, मतलब राइट, ये ऐसे जाएगा, और आपका जो दाया है वो अब हो जाएगा बाया, मतलब अब ये जाएगा इस तरह। ये आपकी कहानी होती है। यहां पर भी पोजीशन वही आपको देखना ये होता है, किनारे से किसी एक व्यक्ति की पोजीशन फिक्स मिल जाए, फिर उसी के इर्द गिर्द आप सवालों को लगाएं। ठीक है, दो बातें मैं आप लोगों को और समझाना चाह रहा था। देखिए, पहली व्यवस्था तो ये है, बात हो रही है जो और की, मतलब एक शब्द होता है जो और एक शब्द होता है और। ठीक है, जैसे सवाल में आपको बोल रहा है ए बी के दाएं तीसरे, तीसरे और बाएं, और बाएं दूसरे स्थान, बाएं दूसरे। देखिए, शब्द क्या लगा हुआ है? और। यहां पर दो व्यक्ति हैं ए और बी। ये और किसके बारे में बोल रहा है? भाई, बाएं दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है? और सी के बाएं, सॉरी, सी के बाएं, सी के बाएं कौन बैठा हुआ है? ए की बी। तो ये बात ध्यान रखिएगा, और का मतलब होता है ए के बारे में बात, मतलब ए बी के दाएं तीसरे स्थान पर है और ए ही सी के बाएं दूसरे। यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? ए के बारे में। यही जब दूसरा चीज इसमें जो देता है, जो के बारे में जब बात होती है, दूसरी कंडीशन क्या होती है? यही सवाल आपको बोलेगा ए बी के दाएं तीसरे, तीसरे जो सी के बाएं दूसरे, ये बोलता है सवाल। अब देखिए, यहां पे दोनों को जोड़ने के लिए किसकी बात की गई है? जो की। सी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है? ए की बी। तो अगर जो लगा हुआ है इसका मतलब बात हो रही है बाद वाली, मतलब यहां पर यह है कि ए बी के दाएं तीसरे है और बी सी के बाएं दो। तो ये बात आपको याद रखनी है, और का मतलब दोनों में से पहले वाला, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था, अगर बोल रहा है ए बी के दाएं दूसरे, दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर है, ये बोल रहा है। अब यहां पर बी की पोजीशन आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप उसके अकॉर्डिंग ए की ओर बढ़ोगे, तभी तो बढ़ोगे। लेकिन अगर आपके पास बी की पोजीशन नहीं है और ए की पोजीशन है, तो हमारे बच्चे अब क्या हो जाते हैं? ए की पोजीशन तो बी को वो ए के दाएं कर देते हैं। ऐसा नहीं। ठीक है, क्या करना है आपको? यहां पर आपको करना यह है कि अगर आप पोजीशन को बदल रहे हैं, मतलब अगर आप इसको बी और इसको ए कर रहे हैं, तब ये दाएं का क्या हो जाएगा? बस। तो ये तीन बातें आपको याद रखनी है। उत्तर की ओर मुंह है तो आपका बायां, सवाल का बायां, आपका दायां, सवाल का दायां। दक्षिण की ओर मुंह है तो आपका बायां दायां हो जाएगा, आपका दायां बायां हो जाएगा। और जो के मामले में, और का मतलब दोनों में से पहले वाला, जो का मतलब दोनों में से बाद वाला। और अगर पोजीशन का क्रम हम बदलते हैं तो दिशा उसकी क्या हो जाएगी? उल्टी। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं हम आज के सवालों को। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा।
ठीक है, क्या बोल रहा है सवाल? सवाल आपको कह रहा है अनु, बीना, दीपा, हीना, करीना, लीना और रीना टोटल कितनी है? 3 3 6 और 1 7 लोग। उत्तर की ओर एक सीधी पंक्ति में करीना बीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, जो दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है। अनु हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी। केवल इतनी ही जानकारी है, मतलब यहां से लेकर के, यहां से लेकर के और यहां तक, यहां से लेकर के और यहां तक टोटल कितने लोग हैं? 7 लोग हैं। उत्तर की ओर मुंह करके बैठे, मतलब बाएं दाएं में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ये है आपका 1 2 3 4 5 6 और ये पहली पोजीशन। ये इधर रहेगा आपका बायां, बायां इस तरफ और दायां इस, ठीक है। अब आपको बोल रहा है करीना बीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब अगर मान लीजिए बीना यहां पर बैठी होती तो करीना 1 2 और 3 दाईं ओर है, ठीक है ना। तो करीना बीना के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। जो का मतलब बात किसके बारे में हो रही है? बीना के बारे में। तो बीना दीपा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बीना दीपा के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अब देखिए बीना मतलब हमने गलत कर दिया, तो अब हम कंडीशन क्या करेंगे? बीना बीना दीपा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, दूसरे स्थान पर बैठी है। करीना बीना के दाईं ओर तीसरे, 1 2 और 3 यहाँ पे करीना बैठी। लेकिन अब देखिए ये पोजीशन क्लियर नहीं, क्योंकि ये जगह तो खाली रह गई। तो मैं एक काम ये करता हूं कि एक लाइन और खींच लेता हूं, 1 2 3 4 5 6 और 7, दोनों में से एक तो कट ही जाएगा। अब दीपा यहां से होगी, इसके दूसरी ओर दूसरी जगह पर यहां पर बीना बैठी होगी और इससे तीसरे स्थान पर करीना। अब देखिएगा दोनों में से एक कट जाएगा, ठीक है। रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी है, मतलब रीना और लीना, रीना और लीना, रीना और लीना, रीना और लीना अगल बगल बैठी। देखिए यहां पर अगल बगल कहां बैठा सकते हैं? इस पोजीशन पे। यहां पर अगल बगल कहां बैठा सकते हैं? इस पोजीशन। रीना लीना के ठीक बाएं पड़ोस में बैठी। अनु हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब आप देखिए बाईं ओर दूसरे स्थान पर मतलब इस तरफ, तो यहां कहीं पोजीशन बन रही है क्या? दूसरे स्थान पर बैठी है, मतलब बीच में एक आदमी होना चाहिए। अब यहां देखो, अब यहां तो केवल एक ही जगह खाली है और यहां बैठा लेंगे तो ये भी नहीं। तो अनु हीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, मतलब ये फिगर आपका गलत है, ये वाला फिगर आपका सही है। अब जो पूछ रहा है वो आप देख लीजिए, कौन सा विकल्प उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? बीना और रीना, बीना और रीना ये देखिए अगल बगल है। फिर बोल रहा है अनु और दीपा, अनु और दीपा ये देखिए अगल बगल है। लीना और करीना, लीना और करीना ये देखिए अगल बगल है। हिना और रीना, हिना और रीना ये देख लीजिए यहां पर अगल बगल नहीं है, मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। दो फिगर हम क्यों लेकर के चले थे? यहां पर ये अनु और हिना वाले मामले में ये फिगर कट गया, ये फिगर कट गया, दो पोजीशन बन रही थी, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? देखिए अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है, ये है सवाल। क्या बोल रहा है सवाल? अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता उत्तर की ओर अभिमुख होकर के एक के पंक्ति में बैठी है। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है, इससे क्लियर नहीं हो रहा। सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, अमिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी, ये गड़बड़ है सवाल। सरिता इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ मीता, सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे। अमिता इज सीटेड थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ सरिता, मतलब अमिता सरिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। यहां पर एक चीज मिसिंग है, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा। अमिता सरिता के, अमिता सरिता के इंग्लिश वाले में सही है, ठीक। तीसरे स्थान कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता ना तो बबीता, केवल 3 ही लाइनें दी गई हैं, बस ये। अब इसमें सबसे बड़ी लाइन हमारे लिए कौन सी है? ये वाली, तीसरा और तीसरा, मतलब दो दो लोग बीच में है, 3 लोग ये हो गए, तो 4 3 7, 7 ही आदमी बैठे हुए। बस इसी लाइन को आप पकड़ लीजिए, इसी लाइन को आप पकड़ लीजिए, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 उत्तर की ओर है, मतलब बायां इस तरफ रहेगा और दायां इस तरफ, क्लियर। अब आपको तीसरी लाइन क्यों? तीसरे स्थान का मतलब हुआ बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं और 3 लोगों की बात हो रही है, तो 2 इधर 4 और 3 और हो गए, तो कितने हो गए? 7, ठीक है। आपकी पोजीशन क्लियर हो गई, 7 ही आदमी है ये, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। पढ़ते पढ़ते ही मैंने गिन लिया था। अब आप देखिए सवाल में क्या है, क्या रहा है। सवाल में हमको दूसरा पॉइंट उठाना है। सरिता मीता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है, तो 1 2 और 3 यहां हमने बैठा दिया मीता को, 1 2 और 3 ये सरिता हो गई, ठीक है।
अब क्या बोल रहा है, अमिता सरिता के बाईं ओर, तो अमिता सरिता के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ये देखिए बढ़ गया, हमारे दोनों किनारे हमको मिल गए, और हमको किनारे ही चाहिए होते हैं, यही तो मैंने आपको कहा। अब आपको बोल रहा है गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अभी गीता कविता के बारे में कोई चक्कर यहाँ पर नहीं है, ठीक है। कविता के ठीक पड़ोस में ना तो सरिता है और ना ही बबीता। कविता के ठीक पड़ोस में, यहाँ पर सरिता के अड़ोस पड़ोस में कौन नहीं हो सकती, कविता। कविता के ठीक पड़ोस में सरिता और बबीता नहीं। मतलब एक चीज पक्की है कि कविता या तो इस जगह पर बैठेगी और या तो इस जगह पर बैठेगी। आगे हम देखते हैं कहाँ बैठ रही है, ना तो सरिता बैठी है ना तो बबीता। गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, कविता के दाईं ओर। अब आप देखिए कविता के दाईं ओर तो केवल एक ही आदमी है, तो इस जगह पे कविता बैठ सकती है क्या, पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कविता कहाँ बैठी है, इस पॉइंट पर। और गीता कविता के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो 1 2 और 3, यहां पर कौन बैठ रही है। अब एक पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि कविता के ठीक पड़ोस में सरिता भी नहीं है और बबीता भी नहीं है, तो अब कविता के पड़ोस में यहाँ बबीता तो आ नहीं सकती, तो यहाँ बबीता कहाँ पहुंच जाएगी, इस पॉइंट पर। और अब एक कंडीशन और कौन बच रहा है, अमिता, बबीता, गीता, कविता, मीता, सरिता, विनीता बच रही है। अब विनीता की पोजीशन बन गया, ये लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछ रहा है चार एक तरह से समान है और एक अलग है। अमिता और बबीता, अमिता और बबीता देखिए कितनी दूर है, यहां से लेकर के यहां तक, ठीक है। ये है अमिता और बबीता, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, यहां से अगर राइट की तरफ जाएंगे तो 4 आदमी है, लेकिन लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो कितने लोग हैं, 2 ही है, एक ही बीच में पड़ेगा केवल, ठीक है। सरिता और कविता, सरिता और कविता, ये देख लीजिए एक आदमी बीच में। बबीता और मीता, बबीता और मीता, ये तो बिल्कुल अगल बगल हो गए, सबका अलग अलग आ रहा है। विनीता और अमिता, विनीता और अमिता, एक ही आदमी है। अब आप देख लीजिए इसमें अलग कौन सा है। ये बात आपको दिख रही होगी कि अमिता और बबीता के बीच में इतने लोग हैं अगर हम राइट की तरफ जाए, लेकिन अगर हम लेफ्ट से गिने तो अमिता से लेफ्ट में केवल मीता बैठी हुई है, बबीता, मतलब इन दोनों के बीच में भी एक आदमी, इन दोनों के बीच में एक आदमी, कविता और सरिता के बीच में एक, अमिता और विनीता के बीच में एक, अमिता और बबीता के बीच में इस तरफ से गिनेंगे तो एक, लेकिन बीता और अमिता, बबीता और मीता के बीच में कोई भी आदमी नहीं बैठा हुआ है। मतलब आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देख लीजिए ये सवाल हमसे क्या कह रहा है। 8 व्यक्ति ABCD दक्षिण की ओर मुख होकर, ध्यान रखिएगा दक्षिण, और कितने व्यक्ति है 8, तो 1 2 3, दूर दूर हो गया ये, चलिए नजदीक नजदीक ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और ये हो गए 8, ठीक है। दक्षिण की ओर है, मतलब अब दायां यहां पे रहेगा और बायां यहां पे रहेगा, ये कहानी बन गई आपकी, ठीक है। बी पंक्ति के एक छोर पर बैठा है, ठीक है। बी के बारे में GC के बाएं ठीक पड़ोस, AH के बाएं ठीक पड़ोस में, CD के दाएं ठीक, E के दाएं केवल 3 व्यक्ति हैं, एक पोजीशन तो ये क्लियर हो रही है, ठीक है ना। बी पंक्ति के ठीक एक छोर पर बैठा हुआ है, डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में बैठा। अब आप देखिए बी को अगर मैं इस जगह पर बैठाता हूं, बी को अगर मैं इस जगह पर बैठाता हूं तो डी बी के बाएं है, तो डी बी के बाएं है, बैठ सकता है। लेकिन अगर मैं इस जगह पर बी को बैठाता तो इसके बाएं तो कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब एक बात क्लियर हो गई कि बी बैठा हुआ है यहां पर, डी बैठा हुआ है यहां पर, डी बी के बाएं ठीक पड़ोस में, बी पंक्ति के एक छोर पर है। एक लाइन और थी, ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है, ई के दाएं केवल 3 व्यक्ति है, मतलब ई इस जगह, इसके दाएं केवल 3 आदमी, ठीक है। अब आपको सवाल में क्या बोल रहा है, अब बीच बीच की, जी सी के बाएं ठीक पड़ोस में है, तो जी सी के ठीक बाएं पड़ोस में है, ठीक है। ए एच के ठीक बाएं पड़ोस में है और सी के दाएं पड़ोस में है। ए एच के और लगा हुआ है, और का मतलब एक ही बात हो रही है। ए सी के दाएं, ए सी के दाएं पड़ोस में है और ए एच के बाएं पड़ोस में है, ए एच के बाएं पड़ोस में। अब देखिए 4 पोजीशन, 1 2 3 4 5 6 7, एक लाइन ये मिटी हुई है। देखिए 4 लोग ये क्लियर कट, 4 लोग ये क्लियर कट, और तो कहीं जगह ही नहीं। ये बन गया आपका एच, ये सी और ये, ठीक है। एक आदमी छूट रहा है, वो कौन सा छूट रहा है, एफ, यहाँ पे बैठ गया। लग गया आपका सवाल। अब आपसे पूछा क्या है कि बाएं ठीक पड़ोस में, लेफ्ट ऑफ डी, डी के पड़ोस में, डी के बाएं,
तो डी के बाएं कौन बैठा हुआ है? एफ। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। लग गया सवाल? ठीक है, तो सवाल में यहां सवाल कहां से पकड़ में आए? जो फिक्स्ड पोजीशन है पहले आप उनको पकड़े, जैसे बी के बारे में लिखा हुआ था, फिर डी की पोजीशन फिक्स थी, फिर ई की पोजीशन फिक्स थी, इन तीनों को आप पकड़ लीजिए। यहां हमारे 4 लोग इकट्ठे दे दिए, हमने रख दिए, लग गया सवाल। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है? अगला सवाल हमसे क्या कह रहा है ये देख लीजिए। ये देखिए 5 मित्र, ये भी दक्षिण उन्मुख, ये 5 ही आदमी है, 5 आदमी। ठीक है, ये देख लीजिए 5 आदमी, 5 आदमी, 1 2 3 4 और ये 5 आदमी। ठीक है, अब आपका बायां दक्षिण उन्मुख है, मतलब यहाँ पे दायां रहेगा और यहाँ पे बायां रहेगा। देखते हैं सवाल बोल क्या रहा है। जो फिक्स पोजीशन उनको पकड़ना है। पी पश्चिम छोर पे बैठा हो। देखिए अगर ये दक्षिण की ओर, मतलब अगर ये ऐसे बैठे हुए हैं, मतलब सॉरी इधर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, तो इधर ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। इसका मतलब पी पश्चिम छोर पर बैठा है, मतलब पी तो यहां बैठेगा। ठीक है, क्यू ठीक बीच, क्यू बीच में बैठा है तो क्यू यहां बैठ जाएगा। टी और आर क्यू के एक और बैठे हैं, एक और बैठे हैं। ठीक है, मतलब इस तरफ रहेंगे। इस तरफ कौन बैठेंगे? टी और आर। देखते हैं आगे शायद पोजीशन दे दी किसी की। पी और आर के बीच 2 आदमी, देखिए टी और आर यही इधर इसी तरफ हो सकते हैं। पी और आर के बीच 2 आदमी हो सकते हैं, तो आर यहां पे हो जाएगा, टी यहां पे हो जाएगा, एक आदमी बचा, एस यहां। लग गया सवाल? बहुत ही इजी है। सवाल में आपसे पूछ रहा है क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? क्यू और पी के बीच में कौन बैठा हुआ है? एस। उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इजी क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं एक और बेहतरीन सा सवाल देख लेते हैं। ये देखिए सवाल, एक समूह में 8 दोस्त हैं, सीधी पंक्ति में है, उत्तर की ओर बैठे हुए हैं। देखिए 8 आदमी, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 आदमी उत्तर की ओर है, मतलब बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। ठीक है, फिर आपको बोल रहा है पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर है। ना तो पी ना तो यू अंतिम छोर पर बैठे हैं। टी या तो पी या तो यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है। डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। क्यू पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठा हुआ है, क्यू पी के ठीक दाएं बैठा, क्यू पंक्ति के अंतिम छोर में है और पी के ठीक दाएं है। अब देखिए अगर मैं यहां बैठा दूंगा तो ये किसी के दाएं तो हो ही नहीं सकता, मतलब क्यू इस पोजीशन में है और क्यू पी के ठीक दाएं बैठा हुआ है। ये आपकी पोजीशन ठीक हो गई। टी एस के बाएं आर पंक्ति के किसी छोर से चौथे स्थान पर बैठा हुआ है, मतलब 1 2 3 4 आर या तो यहाँ पे होगा, 1 2 3 4 आर या तो यहाँ पे। ठीक है, ये दोनों पोजीशन क्लियर हो गई, पी क्यू क्लियर हो गया। ठीक है, अब आप देख लीजिए पी यू के दाएं से तीसरे स्थान पर यू के। अब देखिए यहाँ वही जरूरत पड़ गई जो मैंने आपको पहले बताया। अब आप इसको पलट लीजिए, इसको मैं यू बना देता हूँ, इसको मैं पी बना देता हूँ और दाएं को मैं क्या कर देता हूँ? बाएं। मतलब यू पी के बाएं तीसरे स्थान पर है, पी के बाएं तो 1 2 और 3, यू यहाँ पे आ जाएगा। अब अगर यू यहाँ पे आ गया तो आर को यहाँ पे हो नहीं सकता, मतलब आर यहाँ पे आ गया। ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आपको बोलना ना तो पी ना तो यू अंतिम छोर पर, ये तो हो ही चुका है। टी या तो पी या का यू का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब टी इस जगह पर भी नहीं हो सकता, टी इस जगह पर भी नहीं हो सकता। तो अब टी के लिए जगह ये बची, ये दोनों बच गए। ठीक है, अब आपको बोल रहा है यू पंक्ति के अंतिम डब्ल्यू आर के बीच एक व्यक्ति बैठा हुआ है। डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति, अब यहाँ पे तो हो नहीं सकता, यहाँ पे हो नहीं सकता। ठीक है, डब्ल्यू और आर के बीच यहाँ पे हो सकता है डब्ल्यू आर। टी और एस के देख लेते हैं। टी एस के बाएं नहीं बैठा है, टी एस के बाएं नहीं बैठा, मतलब टी एस के कहां बैठा है? दाएं। टी एस के बाएं नहीं बैठा है, मतलब टी कहां बैठा है? एस के दाएं। तो टी बैठ गया यहाँ पर, एस बैठ गया यहाँ पर। लग गया अब आपका सवाल। ठीक है, अब आपको बोलना है डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति, डब्ल्यू और आर के बीच एक व्यक्ति, मतलब डब्ल्यू कहां पे आ जाएगा? इस जगह पर। और एक चीज आपको छूट रही है, वो कौन सी छूट रही है? किसका नाम छूट गया? पी क्यू आर एस टी यू भी छूट, भी इस। ठीक है, अब आपको बोल रहा है डब्ल्यू और पी के बीच में कितने आदमी हैं? डब्ल्यू और पी के बीच में टोटल कितने लोग हैं? 3, मतलब उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो साथियों आज की ये जो क्लास है वो यहाँ पे खत्म होती है। हमने रैखिक में उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर दोनों के बढ़िया सवाल देखे, और मुझे आशा ही नहीं पूरा भरोसा है कि रैखिक से संबंधित सिटिंग अरेंजमेंट का जो भी सवाल आएगा उसे आप यूं चुटकियों में कर पाए। मेरा ये सोचना कहां तक सही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।
मिलते हैं कल के वीडियो में और देखते हैं सिटिंग अरेंजमेंट में जब व्यक्ति वर्गाकार और या तो फिर मेज के इर्द गिर्द बैठता है। तब तक के लिए जय हिंद।